साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हुए कहते हैं, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जय सरवर बिच मोतिया चुमत होते बहुविध केल कराए, सूखे ताल पुरन जल छाड़े कमल गए कुमलाए, कहीं कभी जो अब के बिछुड़े बहुर मिलो कब आए। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, हे हंस, इस मनुष्य जन्म में आकर के कल्याण की भूमिका को तज करके तू कहाँ जाएगा। इसलिए आज ही अपनी इंद्रियों को बस में कर ले, अपने आप को जान ले। लड़ने से, झगड़ने से, राग से, द्वेष से अपने आप को आज ही बचा ले। न कहाँ जाएगा, पशु पक्षी उसमें खाने में ही जाएगा और बिलक बिलक करके भटक भटक करके मर जाएगा। जंगलों में दौड़ दौड़ करके कीड़े मकोड़े बनेगा, नालियों में पीप में पड़ा रहेगा। इसलिए हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जय सरवर बिच मोती चुमत होते बहुविध केल कराए। और कितने अच्छे तरह या सद्गुणों को, सद्गुण रूपी मोती को चुमता था। यदि इनको सद्गुणों को उठाता, दुर्गुणों को छोड़ता, तो तू हंस हो जाता, जीवन मुक्त हो जाता शरीर रहते रहते ही। जय सरवर मोती चुमत होते बहुविध केल कराए। लेकिन तू विशेष केलों में फंस गया, खेल कूद में फंस गया, नाच रंग में फंस गया, सुंदरता में फंस गया, विषय वासनाओं में फंस गया, भरम भूल कल्पना में फंस करके अपने समय को बर्बाद कर लिया। जय सरवर विच मोती चुमत होते बहुत केल कराए, सूखे ताल पुरंजर छाड़े कमल गए कुमलाए। और सूखे ताल, अब एक दिन तो ये काया सूखेगी सूखेगी। कमल जल छाड़े, कमल का ये इंद्रियां सारी सुकड़ गई, जल खत्म हो गया, तेज हीन हो गया। सूखे ताल पुरंज छाड़े कमल गए कुमलाए, कहीं कबीर अब के बिछुड़े बहुर मिलो कब आए। अब तू अपने निज पद से बिछुड़ गया, अपने आप तू कल्याण पद से बिछुड़ गया, कल्याण नहीं कर पाया। मनुष्य तन में आकर के अपने निज पद से तो बिछुड़ नहीं सकता है, क्योंकि चैतन्य का और ज्ञान का संबंध है। लेकिन तू कल्याण की भूमिका से बिछुड़ गया। बहुर मिलो कब आए, और जाने कब आकर के तू मिलेगा। मनुष्य जन्म में कब आएगा, कब अष्ट महासंग को धारण कर पाएगा, और तब कहीं तू तर सकता है। लेकिन इससे पहले नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तू पृथ्वी जल वायु अग्नि की पूजा में लगा रहा, लेकिन इनके गुण धर्मों को तू समझ नहीं पाया। जब पृथ्वी जल वायु अग्नि चारों तत्व जड़ हैं, तो इनके गुण धर्म भी तो जड़ हैं। जनैया तो तू ही है, चेतन अविनाशी। वायु तत्व में स्पर्श गुण, रूप तेज गुणमान, जल रस पृथ्वी गंध सो, विषय वही गुण जान। ये दोहा नंबर 59 है। सदगुरुदेव जी यहां पुकार कर कहते हैं, श्री काशी साहब जी, अनादि वायु तत्व में स्पर्श गुण नित्य है। 4 प्रकार के युक्त स्पर्शों में
कोमल स्पर्श ही उसका मुख्य गुण है। अनादि अग्नि तत्व में रूप गुण नित्य है। 7 प्रकार के रंगों में लाल रंग व रूप ही उसका मुख्य गुण है। अनादि जल तत्व में रस गुण नित्य है। 6 प्रकार के रसों में मधुर रस ही उसका मुख्य गुण है। तथा अनादि पृथ्वी तत्व में गंध गुण नित्य है और 6 प्रकार की गंधों में शांत गंध ही उसका मुख्य गुण है। इस प्रकार से जो चारों तत्वों के नित्य गुण हैं वे ही उनके विषय भी हैं। चाहे उसे गुण कहिए और चाहे विषय कहिए, बात एक ही है। स्थूल रूप रहित स्पर्श वाली वायु है। इस प्रमाण से वायु का स्वयं स्पर्श विषय व गुण है। भौम, दिव्य, उदय और आक्रज ऐसे 4 प्रकार के तेज हैं। अग्नि का भौम तेज बिजली का, दिव्य तेज, उदय तेज पेट में अनादि, अन्नादि को पचाने वाली जठराग्नि है और खानियों में से उत्पन्न होने वाले सोना लोहाद धातुओं का आक्रज तेज है। नेत्रों से देखते हैं वह तेज का गुण रूप है। शुक्ल व सफेद, नीला, पीला, लाल, हरा, काला और चित्र अनेक रंगों से मिश्रित ऐसे 7 रंगों के भेदों से रूप है। इस प्रमाण से तेज का स्वयं रूप विषय व गुण है। पंचीकरण में कहा है जल में स्वयं रस विषय व गुण है। रस के भेद विषय कहा है। 1 मधुर, 2 खट्टा, 3 खारा, 4 तीखा, 5 कड़ुआ और 6 कसाय, ये 7 रस हैं। इस प्रमाण से मुख्य मधुर रस जल का है और अन्य रस अन्य तत्वों के मिलाप से हैं। पंचीकरण में कहा है पृथ्वी में स्वयं गंध विषय व गुण है। गंध के भेद सुनिए। गंध 6 प्रकार की है। कपूर आदि की गंध, करंभ, और 2 कस्तूरी आदि की गंध, सौरभ, और 3 कमल आदि की गंध, शांत। ऐसी 3 सुगंधे हैं और 3 दुर्गंध हैं। लहसुन, प्याज आदि की गंध, उग्र, और 5 कोई पतला व गीला पदार्थ फेना कर सफेद रंग आए हुए की गंध खट्टी, और 6 सड़े हुए पदार्थ की गंध पूत बदबू। ऐसी 3 दुर्गंध हैं और 3 सुगंध है। ऐसे वायु तत्व में स्पर्श गुण है, तेज तत्व में रूप गुण है, जल तत्व में रस गुण है और पृथ्वी तत्व में गंध गुण है। गुण गुणी का समवाय संबंध रहने से वे गुण उन तत्वों में नित्य स्वयं ही हैं जो पंच विषय कहे जाते हैं। वे ही पंच गुण हैं। गुण कहना व विषय कहना शब्द मात्र का फर्क है, अर्थ व मतलब एक ही है। ऐसा जो भेद जान लेता है उसको पूरा ज्ञान हो जाता है। सारे संसार में लोग जड़ाध्यास में फंसे हुए हैं, अपने आप को जानते ही नहीं, धोखे में पूरा समय निकल जाता है। पृथ्वी जल वायु अग्नि के भेद को भी नहीं जानते। वो तो पृथ्वी वायु जल अग्नि को ज्ञान स्वरूप समझते हैं और उसमें जीव समझते हैं और पूजा भी करते रहते हैं, परिक्रमा भी लगाते रहते हैं। घूम घूम करके
रो रो करके, चिल्ला चिल्ला के, आंसू बहा बहा करके खूब गुण गाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, जब तक आप लोग धोखे में रहोगे तब तक मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। धोखे में फंस करके और समय बेकार चला जाएगा। जहां भी जाओगे वहां पर जड़ाध्यास में फंसोगे, यहां भी जाओगे वहां पर विषय वासना में फंसोगे, जहां भी जाओगे वहां पर भ्रम में फंस करके दूसरों को धोखा ही देते रहोगे। और यदि मनुष्य जन्म में आ गए तो बच भी जाओगे। मनुष्य जन्म में आकर के यदि बोध हो गया, पारक ज्ञान हो गया तभी बचोगे, और तो कोई बचने का उपाय है नहीं। भटकते ही भले डोलो दुनिया में, सारे संसार में बचाने वाला कोई नहीं है। संतों ने, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब ने कितनी महिमा गाई है संत गुरुजनों की। गुरु काशीलाल जैसे जग में दिखे न कोई, हैं संत जग घनेरे गुण पाइए न सोई। सदगुरु कबीर लेकर गुरु काशी तक अनेकों, सब हो गए महाना सिद्धांत एक होई। गुरु काशीलाल जैसे जग में दिखे न कोई, गुरु काशीलाल जैसे जग में दिखे न कोई। गुरु की परंपरा से सब सार सो गए हैं। गुरु की परंपरा से सब सार सो गए हैं। गुरु मुख श्रवण सो भक्ति परतच बोध सोई। गुरु काशीलाल जैसे जग में दिखे न कोई। परतक्ष लाल गुरु से गुरु काशी गुण पिछाना। परतक्ष लाल गुरु से गुरु काशी गुण पिछाना। निरपक्ष आद पढ़कर निष्ठा महान होई। निष्पक्ष आद पढ़कर निष्ठा महान होई। गुरु काशीलाल जैसे जग में दिखे न कोई। ऐसे अपर न पाया सब ठोर जा टटोले। मद हम प्रपंच सब में आवरण अंत गोई। गुरु काशीलाल जैसे जग में दिखे न कोई। श्री काशीलाल गुरुवर पूरा आधार मुझको। श्री काशीलाल गुरुवर पूरा आधार मुझको। उनकी कृपा से पारख सब भेद ज्ञान होई। गुरु काशीलाल जैसे जग में दिखे न कोई। गुरु पद में पूर्ण श्रद्धा गुणवान सब में समता। राम स्वरूप पिछाना नहीं काज और कोई। राम स्वरूप पिछाना नहीं काज और कोई। गुरु काशीलाल जैसे जग में दिखे न कोई। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी यहाँ पर अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गुरु काशीलाल जैसे जग में दिखे न कोई। कितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए। सदगुरु श्री कबीर साहब से लेकर अभी वर्तमान में सदगुरु श्री महंत साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, अपने शिष्यों को समझाते हैं, ज्ञान बोध विचार से चलाते हैं। इतने पर भी यदि ना चलें तो सदगुरुदेव का क्या दोष है? कोई दोष है ही नहीं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम भूल कल्पना को, मिथ्या धोखे को अपने अंदर से निकालना चाहिए।
तभी पूर्ण शांति मिलती है और उपाय से मिलने वाली नहीं है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।